नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लघु कहानी लेखन के विषय में पढ़ेंगे जो 2020-21 में ही कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लघु कथा क्या है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य के दो प्रकार होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। तो गद्य के अंतर्गत लघु कथा लेखन आता है। तो कथा लघु कथा क्या है? लघु और कथा दो शब्दों से मिलकर बना है। तो लघु यानी कथा ऐसा जो आकार में छोटा हो। लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है, अर्थात ऐसी कथा जो आकार में छोटी होती है, यानी 200 शब्दों से अधिक की नहीं होनी चाहिए और जो इसमें कथा तत्व भी विद्यमान होना चाहिए। इसके तत्व भी वही होते हैं जो उपन्यास के होते हैं, कि अर्थात उपन्यास जो है हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि उपन्यास एक बड़े वृक्ष की तरह होता है जिसमें शाखाओं में से शाखाएं फूटती जाती हैं, कि यानी कि उसमें एक कहानी शुरू होती है लेकिन एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, अनेक घटनाएं उसमें जुड़ती चली जाती हैं, अनेक पात्र जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन जो लघु कथा है वह एक छोटे पौधे के समान होती है। उसके तत्व भी पात्र, समायोजन, कथानक, द्वंद्व और एक समाधान आदि होते हैं। अब हमें कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगी कि जो कहानी लिखने के लिए आती है उसमें आपको कुछ बिंदु दिए जाते हैं, कि उसमें आपको कुछ बिंदु दे दिए जाते हैं जिनको जोड़कर आपने एक कहानी का निर्माण करना है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उन बिंदुओं को जोड़ते समय आप जिस क्रम में वो बिंदु दिए गए हैं उसी क्रम में आप कहानी का निर्माण करेंगे, कि उन बिंदुओं को आप आगे पीछे नहीं करेंगे और उनको पढ़ने के बाद सबसे पहले सूचनाओं का आशय ग्रहण करेंगे। आशय यानी उनका भाव समझने का प्रयास करेंगे और फिर सूचनाओं को जोड़कर कहानी का आशय विकसित करेंगे, कि आशय समझने के बाद ही आप कहानी को विस्तार देंगे। और उसके बीच में, कहानी के बीच में पात्रों को भी आवश्यकता अनुसार जोड़ेंगे और पात्रों को जोड़ते समय आप ये ध्यान अवश्य रखेंगे कि पात्र कहानी के अनुसार ही होनी चाहिए। उनकी बातचीत भी उनके उम्र के हिसाब से, उनके वातावरण के हिसाब से ही होनी चाहिए और उसमें कल्पना शक्ति के अनुसार कहानी को आकर्षक बनाना है, कि अपनी कल्पना जोड़कर उस कहानी को आकर्षक बनाना है। इस प्रकार बनाना है कि उसमें जिज्ञासा जुड़ी रहे, कि पाठक जो है उसमें शुरू से लेकर आखिर तक ये जानने की कोशिश करे कि आगे क्या होने वाला है, कि अर्थात आकर्षक होनी चाहिए। और उसकी भाषा जो है वो भी सरल और प्रवाहमयी होनी चाहिए, कि उसमें हम छोटे छोटे शब्द वाक्यों के द्वारा भी कहानी को पूरा कर सकते हैं। अब इसमें हम एक कहानी जो है संकेत बिंदु के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, कि जैसे ये संकेत बिंदु दिए हुए हैं कि किसान के बेटे आलसी और आपसी झगड़े, किसान परेशान, बीमार पड़ना, बेटों को सुधारने का उपाय सोचना, एक एक लकड़ी तोड़ने को कहना, चारों लकड़ियां एक साथ बांधना, उन्हें तोड़ने के लिए कहना और असमर्थ निकलना। अब इस तरीके से आपको कुछ बिंदु दिए जाते हैं और इनसे आपको कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। तो इसमें हम अब देख रहे हैं कि किसान के बेटे। तो सबसे पहले हम इसमें किसान के लिए जो है कुछ अपनी कल्पना के अनुसार कुछ नाम दे सकते हैं, या किसी गांव का नाम दे सकते हैं, कि जैसे एक गांव में एक किसान रहता था। अब गांव का आप नाम दे सकते हैं, जैसे विजयनगर में ही एक किसान रहता था, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। और उसके जो है 4 बेटे थे और वे चारों ही जो है वो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। और जब इसमें आपस में लड़ते रहते थे तो उनके स्वभाव जो है वो बहुत ही झगड़ालू टाइप का था, जिससे किसान जो है वो बहुत ही दुखी रहता था। सोचते सोचते वह एक दिन बीमार पड़ गया। अपने बेटों को सुधारने के लिए उसने एक उपाय सोचा और एक दिन जब वह बिस्तर पर
लेटा था तो उसने अपने चारों बेटों को पास बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी देकर कहा कि इन्हें तोड़ो। एक एक कर उन चारों ने अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने मुस्कुराते हुए चारों को देखा। पिता की मुस्कान का अर्थ उन चारों की समझ में नहीं आया। अब किसान ने अपने पास से 4 दूसरी साबुत लकड़ियां और एक रस्सी निकाली। उसने अपने चारों बेटों को पास बुलाकर चारों लकड़ियों को रस्सी से बांधने के लिए कहा और अब उसने उन्हें तोड़ने के लिए कहा। उन सभी ने बारी बारी से उन लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें तोड़ नहीं पाए। किसान ने कहा, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे तो संसार में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। यदि आपस में झगड़ा करते हुए अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारी आपस की फूट का फायदा उठा लेगा। चारों बेटों ने अपने पिता से वादा किया कि वे कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और इन लकड़ियों के गट्ठर की तरह हमेशा संगठित होकर ही रहेंगे। तो इसमें बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार हमने एक एक बिंदु को जोड़ते हुए कहानी का निर्माण किया है। तो हमें इस प्रकार कहानी बनानी है। प्यारे बच्चों, तो इसमें आपने देखा कि हमें किस प्रकार इसमें दिखाया गया है कि संगठन में शक्ति होती है या एकता में ताकत। ये इस प्रकार से हम इस कहानी को अब एक नाम भी देंगे कि इसका एक शीर्षक भी होना चाहिए। फिर हम इस कहानी को एक शीर्षक देंगे, एक नाम देंगे। इसके बाद इसमें ये चीज़ भी होनी चाहिए कि इसमें कोई ना कोई शिक्षा भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें जो शिक्षा मिलेगी उसको आपने अलग से नहीं लिखना है। वो कहानी के पढ़ने के बाद ही पाठक को समझ आ जाना चाहिए कि इसमें कोई शिक्षा है। अब बेटा एक कहानी और हम इसमें दे रहे हैं कि जो संकेत बिंदु हैं, जैसे एक आदमी, लालची, तपस्या करना, देवता का प्रत्यक्ष होना, थैली में सोने के सिक्के डालना, गिरने पर मिट्टी होने की चेतावनी देना, थैली भर जाना, आगे भी थैली पसारते रहना। अब इसमें हम जो है कहानी का निर्माण करेंगे कि जैसे एक आदमी, तो हम इसमें दे सकते हैं कि एक आदमी था। फिर उसका हम गांव का नाम दे सकते हैं कि वह सुंदर गांव में रहता था। वह बड़ा ही सुस्त था और दूसरों के समान मेहनत नहीं करता था। वह बड़ा ही लालची था, लेकिन वह बड़ा बनना चाहता था। धन दौलत तो चाहता था, लेकिन वह मेहनत करना नहीं चाहता था। इसलिए बिना मेहनत ही वह धनी बनना चाहता था। उसने धन पाने के लिए तपस्या की और उसकी तपस्या से देवता प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष हुए। देवता ने उससे पूछा कि अरे, तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मुझे धनी बनाइए। आप मुझे सोने के सिक्के दे दीजिए। देवता ने उसकी थैली में सोने के सिक्के डाल दिए और उसे चेतावनी दी कि ये सिक्के ज़मीन पर नहीं गिरने चाहिए, कि अगर ये ज़मीन पर गिर जाते हैं तो ये मिट्टी बन जाएंगे। अब उस व्यक्ति ने लालच में आकर देवता के आगे थैली फैलाए रखी, पसारे रखी और देवता उसमें सिक्के डालते गए। लेकिन जब वह भर गई ऊपर तक तो सिक्के नीचे गिरने शुरू हो गए और इस प्रकार उसके सारे सिक्के जो है वो मिट्टी में परिवर्तित हो गए। तो बेटा आपने इसमें देखा कि किस प्रकार उसकी थैली जो है, भरी हुई थैली भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हमें एक एक बिंदु को मिलाकर कहानी का निर्माण करना है। पात्रों को हम काल्पनिक नाम भी दे सकते हैं, उसमें घटनाएं जोड़ सकते हैं, आपस में संवाद भी उसमें आकर्षक जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार उसमें हमने पात्रों को जोड़ते हुए कहानी को पूरा करना है, उनके संवाद जोड़ने हैं। अब आपने इस कहानी का शीर्षक बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है। अब इसकी शिक्षा तो आपको समझ आ रही है, लेकिन इसे शिक्षा को हम अलग से नहीं लिखेंगे, बल्कि पढ़ने के बाद ये बात स्पष्ट हो रही है कि इसमें क्या शिक्षा मिलती है। अब आपने इसका शीर्षक लिखना है कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा। तो बेटा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका शीर्षक क्या है। धन्यवाद।